Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 8 and the name of our unit is Working Out Disagreement. Today is its 4th lecture and we are discussing about reasons for the disagreement. यानी कि हमने identification कर ली, recognition कर ली, आज हम वो reasons find out करेंगे जिनकी वजह से एक झगड़ा जो है वो जन्म ले सकता है. Let's have a look. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me, what are different face expressions that people show in conflicting situations? So वो कौन से अक्सर फेस एक्सप्रेशंस हैं या फीलिंग्स हैं जो एक झगड़े के दौरान लोग महसूस करते हैं या अपनी शक्ल पे आपको उनके जो है वो एक्सप्रेशंस नजर आते हैं. क्विकली टेल मी. एंग्री, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, annoyed, feared, threatened. So these are all the different expressions and feelings that people feel during a disagreement or a conflict. So my dear students, let's start today's lecture with an activity. So ये आपकी बुक से ही एक्टिविटी ली गई है जिसको आपको क्लास में परफॉर्म करना है. मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. आपने उन पिक्चर्स को देख के पेज पे आपने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस जो है वो ड्रॉ करने हैं. So provide a chart, drawing paper to each student. Ask them to draw different faces we see during a conflicting situation. Also write the expression name. So my dear students, teacher जो है बच्चों को पेज से पेज प्रोवाइड करें या एक चार्ट पेपर, 2 चार्ट पेपर्स ग्रुप में बच्चों को प्रोवाइड कर दें और बच्चों से कहें कि वो मुख्तलिफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में जो बच्चों के एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ड्रॉ करें 1 by 1 और उसके नीचे उनके एक्सप्रेशन का नाम भी लिखें. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड मेक द चार्ट. I hope everybody has done it. Display your chart and your drawing in your classroom. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to identify reasons for the disagreement with friends and family members. So my dear students, आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं वो reasons find out करेंगे, वो वजह बताएंगे, बता सकेंगे जिनकी वजह से disagreement होता है. So my dear students, the pre-reading question, what are the reasons of conflicts or disagreements? आपको क्या लगता है कि आपका झगड़ा अपने बहन भाइयों के साथ क्यों होता है? ये मैं आपको पहले वैसे बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में. जब आपकी ओपिनियन एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, जब आपकी राय जो है वो मुख्तलिफ होती है. एक बच्चा कह रहा है कि मैंने सुपरमैन का कार्टून देखना है और उसकी बहन कह रही है नहीं मुझे तो टॉम एंड जेरी देखना है. तो आपकी जो है वो लड़ाई हो जाती है, आपका झगड़ा हो जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द रीडिंग, क्विकली ओपन पेज नंबर 68 इन योर GK3 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Reasons for disagreement. There are different reasons behind disagreements. The main reasons are not listening to others, not respecting others' ideas. इसके अलावा lack of patience, lack of understanding, talking in an unfriendly way. So my dear students, आपका झगड़ा तब होता है जब आप एक दूसरे की बात नहीं सुनते और आप एक दूसरे की ओपिनियन को या राय को रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपका झगड़ा हो जाता है. इसके अलावा आपके अंदर अगर तहम्मुल नहीं है तो आप झगड़ पड़ेंगे. आप दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तब भी आप झगड़ पड़ेंगे. अगर आप बात जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, आप दोस्ताना तरीके से बात नहीं कर रहे, आप अनफ्रेंडली वे से बात कर रहे हैं, झगड़ के बात कर रहे हैं, तो तब भी एक झगड़ा जो है वो पैदा हो सकता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो बारी का इंतजार नहीं कर रहे और दोनों झगड़ा कर रहे हैं. है यू कैन सी अगेन दे आर नॉट प्लेइंग टुगेदर, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन. और ये बच्ची इतनी बड़ी होकर भी छोटी बच्ची से झगड़ा कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Here you can see again they are not waiting for their turn. They do not want to play together. They are not talking to each other in a friendly way, and that's why they are having a conflict or a disagreement. So for evaluation, quickly answer the following question. What are the reasons for the conflicts? Unfriendly talking, lack of patience, lack of understanding, not respecting each other's ideas. So these are different reasons for a conflict. Why do conflicts occur? Because we do not have patience. हमारे अंदर एक दूसरे के लिए तहम्मुल नहीं होता और हमारा झगड़ा हो जाता है.
For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, what are the reasons of disagreements? Write down the reasons. Ali and Sarah was talking on politics. Ali and Sarah were talking on politics. On one view, conflict started in between them. What would be the reason of the conflict? So my dear students, Ali और सारा जो है दोनों सियासत पे बात कर रहे थे. एक ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ पसंद है, दूसरे का कहा मुझे इमरान खान पसंद है, और अचानक दोनों का झगड़ा शुरू हो गया. और इस झगड़े की वजह क्या बनी, आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट था और दोनों जो है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ. सो यू कैन इजीली आंसर दिस दैट व्हेन देयर पॉइंट ऑफ व्यूज डिड नॉट मैच and they did not respect each other's point of view, they had a disagreement or a conflict. So Ahmed was seated and on swing. Ali asked him to leave the swing. Suddenly, they started beating each other, one another. What would be the reason of the conflict? So lack of patience, they did not wait for their turn and the conflict started. So ये आपको reasons जो हैं वो लिखने हैं. You can pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. So my dear students, for homework, you will do question number 4 given on page number 72. Do the question in your notebook, and home activity number 3 given on page number 69. So the home activity says that it is your turn now to tell about the reason for conflicts and their solutions. At home, किस वजह से आपका conflict होता है, reason बताएं. क्या solution होना चाहिए? At school, आपका दोस्तों से किस वजह से झगड़ा होता है, क्या solution हो सकता है? Neighborhood में किस वजह से झगड़ा होता है और किस तरीके से आप उसे solve कर सकते हैं, ये आपको लिखना है. अगर ये जगह काफ़ी नहीं है तो you can also use your notebook for it. So this will be your homework. The wrap up of the lesson is कि हमारा झगड़ा जो है वो मुख्तलिफ हमारे ही रवैयों की वजह से होता है, जिसमें lack of patience, unfriendly talking, not understanding each other, not respecting each other's ideas and not having the same point of view. झगड़ा जो है आपका अक्सर जो है वो स्टार्ट हो जाता है. So आपको इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए and keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.